हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आमिर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्ज़ाम का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपने थंबनेल में क्वेश्चन देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि तीन वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r यूनिट है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। तो गाइज़, ये है आपका क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने का हम एक बेसिक तरीका देखेंगे और उसके साथ साथ इसका एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम आसानी से इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे जिसे हमें एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अगर हमें तीन वृत्त दे दिया गया है जिसकी त्रिज्या, तीनों की त्रिज्या इक्वल है और वो क्या कर रहे हैं, बाहर से जो है टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप गाइस देखेंगे एक एरिया बन रहा है जो कि शेडेड पार्ट का एरिया है, आप देख रहे हैं। इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है और अगर आपको डायरेक्ट इसका एक रिजल्ट पता है तो आप आसानी से इसे आर की वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अगर आपसे शेडेड पार्ट का एरिया पूछा जाएगा तो वो आपका आंसर आपका होगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में √3 - π/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रिज़ल्ट बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको ये रिज़ल्ट आना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 4 सर्किल जो बाहरी जो है टच करते थे एक दूसरे से और उससे जो शेडेड पार्ट का रीज़न बन रहा था, मैंने उसको भी बताया था। आप जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको बताने चल रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट आपका आया कैसे है। आप उसे जो है ध्यान से देखें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे होगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको 3 सर्किल दिया हुआ है जो कि एक दूसरे को टच कर रहा है। तो अगर क्या करते हैं गाइस, इसकी जो त्रिज्या है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस आपकी क्या है, इसकी रेडियस आर है। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से और इसी तरीके से इस वाले सर्किल का भी रेडियस मैंने ज्वाइन कर दिया। ऐसे सेम वे में मैं सबका रेडियस क्या करता हूँ, एक दूसरे से टच करा देता हूँ, ज्वाइन कर हो जाएगा। ये आपका टच हो गया और इसी तरीके से इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। गाइस, ये देखिए आपका टच हो गया। ठीक, मैंने क्या किया, सारे जो भी रेडियस था सबको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, अगर मैं इसका नेम दे दूँ, ये आपका ए हो गया, बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका इस रेडियस जो है आपका ये पूरा क्या है, ये आर है, ये भी आर है, इसी तरीके से ये भी आपका आर है क्योंकि सारे सर्कल्स जो थे वो इक्वल थे। ठीक गाइस, तो इससे हम ये एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू जो है वो आपका 2r है। ओके गाइस, यहाँ तक गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसी तरीके से ए बी और आपका बी सी भी जो होगा वो भी 2r होगा, देख सकते हैं आप, r और r 2r। और इसी तरीके से ए सी आपका जो होगा वो भी आपका 2r ही होगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ABC, गाइज ये आप इस रिजल्ट के पीछे का लॉजिक है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको समझने में, लेकिन आपको 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ABC ट्रायंगल, तो आपको उस ABC ट्रायंगल को नाम जो देना होगा वो आपका क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसे हम बोलते हैं समत्रिभुज बोलते हैं। तो आपका ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जिसकी सारी साइड्स आपका क्या होते हैं, इक्वल होता है। यहाँ से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। गाइज, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है, सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो भी किस एंगल के साथ होते हैं, 60 डिग्री के एंगल के साथ आपका 3 एंगल बनेगा। यहाँ पे ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके गाइज, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम आते हैं जो हमें रिजल्ट चाहिए उस पर बात करते हैं। तो हमें चाहिए गाइज शेडेड पार्ट का रीज़न चाहिए। शेडेड पार्ट का रीज़न के लिए हमें क्या करना होगा, अब मैं सॉल्यूशन पार्ट पे आ रहा हूँ। तो शेडेड पार्ट के रीज़न के लिए आपको जो आपका आंसर चाहिए, शेडेड एरिया जो होगा आपका गाइज, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा। हमें क्या पता चल गया है, एक ट्रायंगल है जो कि आपका है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और आपको गाइज यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं क्या कर दूँ, इस पूरे ट्रायंगल में से ABC ट्रायंगल है, यहाँ से इस वाले पार्ट का, मीन्स ये जो पहला सर्किल है इसके इस वाले पार्ट को, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये आपका जो है वृत्तखंड है, उसको अगर मैं क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो आपका ये जो शेडेड पार्ट है वो उसका आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि उसका एरिया आपको आसानी से मिल जाएगा।
तो गाइज एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इस ट्रायंगल से ओके गाइज, अगर मैं इस ट्रायंगल से इस वाले पार्ट को और प्लस इस वाले पार्ट को प्लस इस वाले पार्ट को माइनस कर दूं तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आपका आसानी से आ जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया से माइनस क्या करना है, ये आपके कितने पार्ट को माइनस करना है, 1 2 3। तो इसका 3 सेम तीनों क्योंकि इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो अगर मैं इसके एरिया को, एक के एरिया को 3 इंटू एक पार्ट के एरिया को माइनस कर दूँ, तो एक पार्ट के एरिया को आपको माइनस करना है। इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता होगा, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये आपका पाई आर स्क्वायर इस पूरे सर्कल का एरिया हो गया। और लेकिन आपको किसका चाहिए, इस पार्ट का चाहिए। तो जितना आपका एंगल बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है तो इंटू 60 डिग्री, और आपका कंप्लीट जो एक सर्कल का एंगल बनता है वो 360 होता है। यहाँ से हम इसको इतना माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा शेडेड एरिया का, शेडेड एरिया आपका आ जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा आसानी से। तो अब आगे का देखेंगे पार्ट। आगे का पार्ट ये है आपका कि इस ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समत्रिभुज ट्रायंगल है, इसका एरिया होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर होता है, यानी कि आपकी जो साइड होगी उसका स्क्वायर होता है। माइनस में आप देखेंगे इन पार्ट को माइनस करना है, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो 1 में यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब मैं इस सारी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ और देखते हैं रिजल्ट आपका क्या आ रहा है। तो √3/4, यहाँ पे ए का मतलब आपका है ट्रायंगल का साइड, और ट्रायंगल की आपकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जिसका वैल्यू है आपका 2r है। और 2r का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 4r स्क्वायर माइनस, गाइज मैं इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, 3 1 3, 3 2 6, ये भी आपका सॉल्व हो क्या आ गया, कितना, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। और यहाँ से आप ये देखेंगे इस वाली वैल्यू को 4 से 4 भी यहाँ से कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है आपका आ रहा है वो √3r² माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आपका ये आ गया आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू को कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से आपका आ जाएगा √3 माइनस पाई अपॉन में 2। यही आपका एक रिज़ल्ट होगा। अगर आपको अब क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर मैंने r की वैल्यू r ही रखी है। क्वेश्चन में आपकी r की वैल्यू 7 आ सकती है, 14 आ सकता है, वहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है। तो अगर आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा तो आपको ये रिज़ल्ट याद हो जाएगा, जो कि आपका इसका आंसर शेडेड पार्ट का एरिया जो होगा वो होगा r² √3 माइनस पाई अपॉन 2, ये इसका रिज़ल्ट होगा। लेकिन ये रिज़ल्ट आपको याद करना है, याद भी हो जाएगा आसानी से। कब याद होगा, जब आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होगा। मैं एक बार इसका क्विक रिवीजन में आपको बता दे रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना था, सबसे पहले इन रेडियस को ज्वाइंट करना था। आप ज्वाइंट करेंगे तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, और सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। अब ये आपको फोकस करना है कि अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल से इस वाले पार्ट का रीजन माइनस कर दूं, प्लस इसको माइनस कर दूं, प्लस इसको माइनस कर दूं, तो आपका ये वाला जो है शेडेड पार्ट का रीजन आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो हमने एरिया लिख लिया √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। माइनस में हमको क्या करना है, ये सारे पार्ट, कितने पार्ट माइनस करने हैं आपको, 3 पार्ट आपका माइनस करना है। आपको 3 पार्ट माइनस करना है, तीनों सेम है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 3 इंटू, अब यहाँ से जो है ये इतना पूरा पार्ट जो है ये आपका इस वाले पार्ट का एरिया है। कैसे निकलता है, क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो हमने इस कंप्लीट सर्कल का एरिया लिख लिया। और हमें किसका चाहिए, केवल इस वाले पार्ट का चाहिए। इसका मतलब हमें केवल 60 डिग्री एंगल का एरिया चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, 60 अपॉन में पूरे का, जो कि 360 होता है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, हमें एक जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया वो आपका हो गया √3 माइनस पाई/2 और उसके बाद r²। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। गाइज आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज ये क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहता है, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसे एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आमिर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।